ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो हमने उस महापुरुषों के दिए गाइडलाइन को समझना चाहिए। हम एक पिता की संतान है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। तो इस प्रकार हमने पुनः सोचना पड़ेगा। तो नानक साहिब जी ने देखा वहां जिनको भगवान की तरफ थी, आंखों में आंसू भर के कहते फाई सूरत मुल्क की देश, ए ठगवाड़ा ठगी तेज, खरा सियाणा बहुता भार, ये दानक रूप रहा करता है। अब आपको थोड़ा शब्द सुनाते पूरा का पूरा। एक स्वान दुई स्वानी, एक मन रूपी कुत्ता और इच्छा और तृष्णा आशा रूपी ये कुतिया, एक स्वान दुई स्वानी नाल बलके भोकाई सदा बियाल। ये है पृष्ठ नंबर 24 है गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर ये शब्द अंकित है जो दास ने एक पुस्तक से लिखा हुआ है। एक स्वान दुई स्वानी नाल बलके भौकाई सदा बियाल, और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करता है। मैं पथ की पेंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। तेरा एक सतनाम और वो सार नाम कहते हो सारे संसार ने पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एही आस एही आधार, मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता है। फाई सूरत मुल्क की वेश, ओए होए कहते इसकी मोहनी सूरत है। और मुल्क की वेश, जिस क्षेत्र में जाता उसा वेशभूषा बना लेता है ये। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुता भार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी वहां कह रहे ये धानक रूप रहा करतार। देखो लोगो धानक रूप रहा करतार, यो बैठा भगवान धानक दुल्हे के रूप में। अपने आत्मा कबीर साहब कहते हैं जो देखेगा धाम को, उस सतलोक ने देख लेगा मेरे ने, सो जानत है मुझ, और कह रामानंद तुझे कहूं सुन गाये त्रिगुज। अब गरीबदास जी ने बताया है कि जब रामानंद जी से परमात्मा की गोष्ठी हुई थी तो उनको भी, रामानंद जी को भी ऐसे ले गए स्वामी रामानंद जी का, और वहां से वापस छोड़ा था। तो अब जो प्रसंग चल रहा है वो दिखाते हैं आपको धानक रूप रहा करता है। 721 पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने अब शब्द नोट किया है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर और सत कबीर, करीम यानी दयालु, बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा। और 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी, अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, और ताकी संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मुंडा पावे। कहते नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, यानी एक सेकंड में तो यू सतलोक में, दूसरी सेकंड के भी कुछ अंश में यहाँ पर बैठा दिखे। मैं इसका कैसे भेद पाऊं इसे सर्वशक्तिमान का। अंधला नीच जात परदेसी मेरा, परदेसी खिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे। एंड इसके एंड को कैसे ढूंढाऊं मैं, इसके अंत को। ये तो अमित ओजा है, अमित इसकी पावर है। अब कैसा है परमात्मा ये भी दिखाते हैं आपको। 1257 पृष्ठ है गुरु ग्रंथ साहिब का, उससे हमने नोट कर रखा सब। राग मल्हार महला पहला,
बागे कपड़ बोले बहन है। नानक साहिब जी पहले में लेके नानक साहिब जी की वाणी है, वो क्या बोल रहे हैं कि बागे कपड़ बोले बहन और लंबा नक काले तेरे नैन और कबहू साहेब देखा बहन। है तुमने भगवान देखा कदे? बागे कपड़ यानी सफेद कपड़े और बड़ी प्यारी प्यारी बोली बोलता है और लंबा नक और काले तेरे नैन। बता फिर भगवान निराकार क्यों करवाया? किसी ने पूछ ले भगवान निराकार, और हमारे सदगुरु बताओ मनुष्य सदृश से साकार है। उड़ा चढ़ा आसमान साहिब समर्थ तेरे ताण, यानी आसमान में भी मैं तेरे ताण तेरे सहारे गया। और जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब वीर, या गलती से वीर लिखा है, या इस 5 पंक्तियों में एक शब्द है, इसमें 2 बार वीर लिखा है एंड में। ये एक महापुरुष की वाणी है, कोई किसी डूम बाट की नहीं है। और एक पंक्ति में 2 बार अक्षर नहीं आ सकता, ये कबीर है, जो क मिस प्रिंट हो गया है। कहते थान थनंतर साहेब कबीर है, इसका अर्थ यहाँ पर थान थनंतर, जहां देखो वहां यू साहेब कबीर। जिन तन साज दिए नाल खंभ अति तृष्णा उड़ने के ढंज, नदर करें ता बांधे धीर जीव विखाले तिम वेखा वीर। कि जैसे वो दया करे वैसे ही हम देखें। फिर क्या लिखा है, फिर 1257 पृष्ठ पर ही लिखा है निरंकार आकार है आप पे आप भ्रम भुलाए। वो तो आकार में है जिसको तुम निरंकार कह रहे हो। और नानक साहिब जी ने जो निरंकार कहा है, कहते वो आकार में है। इसका अर्थ केवल निराकार नहीं है, निरअंकार, निरअभिमानी परमात्मा। और इन्होंने आइडिया लगा लिया निराकार का। निरंकार निराकार तो निराकार ही होता है, अंग की मात्रा क्यों लगी? निरअंकार यानी निरअभिमानी परमात्मा घर घर फिरता है, कोई गाली देते बुरा बोलो है, और सबको अपना सच्चा ज्ञान देता फिरता है। वो निरंकार आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य है। और दिखाते आपको। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे है। इस पे लिखा है वड्डा साहिब है आप अलख अपार। वड्डा साहिब सबसे बड़ा भगवान है आप अलख अपार। तेरे बंके लोयन दंत रिसाल। तेरे बंके लोयन, लोयन माने आंख, लोचन। और सोहने नक जिन लंबड़े वाला, सोहने नक जिन लंबड़े वाला यानी सुंदर नाक है और चमकदार जिसके बाल हैं। और कंचन काया सोने की ढाला, यानी कंचन शरीर है आप उस परमात्मा का, सोने जैसा, सोने की तरह। और बंके लोयन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावनी, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। उसकी चाल तक बता रखी कबीर परमात्मा जो पृथ्वी पर घूमया करते थे। और कहते हैं सारंग जी में पग धरे ठम ठम आप पे आप संधूरे। कहते हैं जैसे सारंग चला करे, नो के पग धरे ठम ठम, ठुमक ठुमक का चाल है। और सिरंग राती फिर माती उदक गंगा वाणी। बिनवंती नानक दास हरि का तेरी चाल सुहावनी मुदराड़ी वाणी। आपकी चाल सुहावनी और आपकी वाणी भी मीठी मीठी, दांत भी, उसकी चाल भी, चाल है ठमक ठमक है, ये सारा कुछ बता रखा। तो पुण्यात्माओं, अब पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सशरीर है, नर आकार सशरीर है, उसका नाम कबीर है और धानक रूप रहा करता है। ये परमात्मा जैसा कि आप जी को वेदों में बहुत बार दिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, जो आर्य समाज के आचार्यों और महर्षि दानंद के द्वारा इनका अनुवाद है वेदों का, उन्हीं के अनुवाद में दिखा दास ने। और ये भी खुद निराकार के और उसमें साकार लिखा। इसके बारे में परमात्मा कहते हैं
मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, इनके दिक्कत के तैनण से समय फिरा मोतिया बंदरे। बता, इतनी भी आंख हमारी कमजोर होगी, आंख भी सामने लिखा है भगवान मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने योग्य वेदों, तो वो वहां से वो सतलोक में रहता है भगवान, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां एक देशीय है और वहां से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। उन अच्छी आत्माओं में से किन किन को मिले, जैसा भी आपको बता दिया था, उनमें से एक पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी है, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, हरियाणा वाले। तो उनको परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी को, यानी चांदनी द्वास को, और संवत 1784 को, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष की आयु थी उनकी, तब परमात्मा सतलोक से आए थे, वो जिंदा महात्मा रूप बना के, और वहां उनको मिले थे, सतलोक लेकर गए थे। उनको मृत जान लिया था नीचे कि तो मर गया लड़का, उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी, तो परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा के अपना गवाह बना के वापस छोड़ दिया। तब वो अग्नि लगाने की तैयारी हो ही रही थी, तभी एकदम हलचल हुई शरीर में, सब खुशी मनाने लगे। गरीबदास जी के ऊपर का जो रस्से बांध रखे थे अप्पर टूट गए, सब के ऊपर उठकर चल पड़े और ये वाणी बोलने लग गए। इस वाणी को गांव वाले नहीं समझ सके, उन्हें सोचा ये पता नहीं कि बेंडुआ फूट गई इसके, बिरडावे है अप्पा बोले। एक दादू पंथी संत था, वो आ गया, 65 साल की उम्र का, वैश्य के घर जन्म था और उसने घर त्याग रखा था। दादू पंथ से वो दीक्षित हो चुका था और दादू साहिब जी को परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे और 7-8 वर्ष की आयु में मिले थे, सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश पड़े रहे, मरे नहीं, सांस चलता रहा, ना तो फूक दिया उठाकर शरीर में गांव वाले घर के लोग। तीसरे दिन उनको भी ऐसे छोड़ा जैसे नानक जी को, ऐसे धर्मदास जी को लेकर गए थे। 3 दिन तक वो अचेत पड़े रहे थे। तो दादू पंथी, वो गोपाल दास नाम था उनका संत का, वो गांव छुड़ानी में आ गए एक दिन। वहां उसका कोई शिष्य था, उस शिष्य ने जिक्र कर दिया कि महाराज जी हमारे एक भांजा है। गरीबदास जी गांव छुड़ानी के भांजे थे और वहीं उनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी घर जमाई रहा करते थे छुड़ानी गांव में। गरीबदास जी के पिताजी का मूल गांव करोथा था, जहां इस दास का आश्रम था, जो इन दुष्ट लोगों ने अपने अज्ञान को छुपाने के लिए और वो क्रोथा कांड कर दिया था। चलो उस विषय को तो हम भूल चुके हैं। अब वहां था उनका गांव, वो वहां रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि उस गांव वाले व्यक्ति ने, और उधर से क्या हुआ था, जब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे, खेतों में गऊ चरा रहे थे ये गरीबदास जी, बहुत बड़ा, इन गरीबदास जी के नाना जी के बहुत बड़ी जमीन थी, जाट थे ये, जाति से किसान थे, बहुत घनी जमीन थी, 1400 एकड़, और वहां गौवें 150 के करीब रखा करते। कुछ गरीबदास जी भी पाली, स्वयं भी गए हुए थे, और नौकर भी पाली, और भी दूसरे गांव वाले भी वहीं चराया करते इनके खेतों में गौवों को। तो कबीर परमात्मा सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब इन पालियों ने आग्रह किया था, भगवान रोटी खाओ, भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था, खाना मैं अपने घर खा के आया हूं भाई, अपने लोक से। फिर इन्होंने कहा, जी दूध तो पीना पड़ेगा, नहीं तो हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। तो कबीर साहब ने कहा था, दूध पिलाओगे तो कुंवारी गाय का पिलाओ, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो सभी कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीयत नहीं, मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है कभी? गरीबदास जी थे छोटे से बालक, 10 वर्ष के, वो एक बछिया को लाए पकड़ कर, कहने लगे, देखो महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं है, सतन भी छोटे छोटे, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा, कोई ऐसा खाली पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे।
वहां एक मिट्टी का बर्तन था छोटा सा, 5-7 किलो जल आ जा, उसमें दूध आ जा। वो लिया, गरीबदास जी ठा गए, दूध आ के रखा हुआ था। परमात्मा ने कहा ले इसके सतन का नीचे कर। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, कुंवारी गाय के लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया। अब वो दूध परमात्मा को दे दिया। गरीबदास जी निकले, महाराज जी आपकी लीला है। तो अपने आत्मा वो उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। वो गए गरीबदास जी के खातिर थे, के लिए थे, बाकी तो नकली थे वो बैठे। परमात्मा ने दूध पिया, मुंह लगा के शेष उनको छोड़ दिया, ले भाई तुम पी लो बच्चों, अमृत है ये। जो और पाली थे 5, 7, 10 बड़ी उम्र के, कुछ 20 वर्ष का, कोई 30 का, कोई 40 और 50, 60 का, वो कहने हम ना पीवा जादू तंत्र का दूध और पाप का दूध, कुंवारी गां का हम कदे भी ना पीवे, और तेरी जात का भी रहना तो किस जाति का है। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे जिस दास को दो महाराज, आपका दूध कद कद मिला, आपका जूठा अमृत। तो पुण्यात्माओं ये लक्षण होया करे साधु भक्तों के अंदर, जो पूर्व संस्कार के होते हैं उनका ऐसा स्वभाव होता है। और ये जितने नकली संतां के चले गए फंसे पड़े हैं, ये सारे इसे पुण्यात्मा थे, श्रद्धालु होकर बैठ गए, उसका दुरुपयोग करके उन्हें बैठा दिया उनका जीवन, ना कोई भक्ति। तो इस प्रकार उन्हें तो उनका नाश कराया। और इस श्रद्धा से कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा श्रद्धालु को आबाद किया, साची भक्ति बता के। तो गरीबदास जी ने पिया दूध, पी के फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया। उसको उनकी इच्छा, इतनी प्रबल इच्छा होगी कि महाराज एक बार वो लोग दिखा दो बने। वो दिखाना ही था उनको, तो गवाह बनाना था कलयुग में आपके लिए कि हु इज गॉड, ये सिद्ध करने के लिए कोई गवाह चाहिए। खुद तो यहाँ भटकते ही रहे, हमने कभी नहीं उनको पहचाना। तो गवाही बताया करते हैं कि ये है भगवान। तो वो सतलोक लेकर गए, सारा कुछ दिखा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद वो ये वाणी बोलते रहे। गांव वाले ने सोचा ये पागल हो गया, उसको बावड़िया कहने लग गए, पागल। अब उस व्यक्ति ने, दादू पंथी गोपाल दास के शेष छुरानी के व्यक्ति ने कहा महाराज एक लड़की का लड़का पागल हो गया और उसके एकला पुत्र है, किसी संत ने जादू तंत्र का कर दिया, दूध पिला दिया जादू तंत्र का, कुंवारी गाय का निकाल के। उसके बाद वो मेंटल हो गया। ऐसे कहते हैं कि साधु की विद्या ने साधु का काट्या करें, आप कुछ दया बख्श दो, वो लड़का ठीक हो जा। उस गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, मैं कर दूंगा, जाड़े जुड़े थोड़े बहुत ये जाने करें संत पंथ से। वो व्यक्ति गया, गरीबदास जी के नाना जी, शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मैं हमारे एक संत आ रहा है और इस छोरी के लड़के नो ठीक कर देगा, कहे। तो सारे 5-7 और मौजूद से व्यक्ति और बच्चे को लेकर उसके पास पहुंच गए। गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी कहने लगे बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताए? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। इस वाणी को सुनकर और गोपाल दास का तो सिर घूम गया। अरे इसने बावड़ा बतावे, इसने तरले भाषण पर एक तरले उस पर मार दी ठोकरे, चक्कर खा गया महात्मा 65 साल का बुढ़ा। और फिर बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सिरजनहारे। गरीबदास जी ने बताया कि हम सभी, मैं यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी अब्राहम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह मुसलमान, हम सुल्तानी नानक, ये सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहब जी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया और जात दुलाहा वेद नहीं पाया और काशी माए कबीर हुआ। और फिर कहा गया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार
वो सतगुरु पुरुष कबीर है, वही कुल के सिरजना। 65 साल का बुढ़ा, अब जिसने भगवान की जरूरत है वो समाज ने ना देखा ना इन कपड़े ने देखा, मैं के बन बैठा लाल कपड़े पहन लिए, डैडी बढ़ा लिए, 2 से 4 से हजार आदमी को बका के बैठ गया संत बन के। अपना भी आप भी गधा बनेगा, गिल्ला हुआ बनेंगे, वाला तुम लाता रहा करोगे दोनों गुरु और चेले, या कट्ठे कुत्ते बनोगे कि टूक भी ना खाने देंगे चेले तने फिर वहां पर। तो ये खूब जानते हैं जो महापुरुष होते हैं, उनको समझना पड़ेगा ये बात। हम परमात्मा के लिए चले हैं, और परमात्मा जो भी दी तुम कर रहे हो, ये आज तक किसी ने मिला हो तो बता दो, किसी संत ग्रंथ में प्रमाण दिखा दो जो साधना तुम करे इसे भगवान पाया किसी ने, या दास दिखावे 6 प्रमाण आपको जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने ये साधना की, तो फिर क्यों ना छोड़ दे नकली को। आपने भगवान चाहिए, बकवास थोड़ी चाहिए। तो वो 65 साल का बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति गोपाल दास उसके तक कलेजा हिल गया। अरे तो भगवान तो मिलका रहे, नो क्या आग्रह तू के राम तो मिलका रहा है, वो तो राम तो मिलका रहे थे। गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, ये तो राम तो मिलका रहे थे। राम से मिलका कर जो आंखों देखा लिखा उनकी अमृतवाणी में, वही वेदों और पुराणों और कुरानों में और बाइबल में मिला। तो परमात्मा कैसा है वो सारा प्रमाणित हो गया। हमने भगवान ने चाहिए था, और वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता, इतना सा ज्ञान है कि घनी बात भी कोई ना। ये घने प्रमाण तो इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो अज्ञान घना भरा पड़ा है, उसको हटाने के लिए ये शास्त्र प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और इसलिए नहीं तो दास वैसे भी सुना सकता है सारी, पहले हमें पता है परमात्मा की दया से, लेकिन ये सदग्रंथ इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि आपको ज्ञान हो। और यदि ये दास ये सदग्रंथ ना दिखावे तो जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 600 वर्ष पहले, वही ज्ञान जो उन्होंने बताया, ये दास केवल उनके दिए हुए ज्ञान को आपको एज ए लाउड स्पीकर सुना रहा है। इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं मिला है, ना मेरा कोई अभिमान इस बात में मन ने कोई खोज कर लियो, ये तो भगवान ने दे रखा है और दास आपको सुना रहा है, बस इतना सा योगदान है। इसमें मान बढ़ाई वाली बात हो ही नहीं सकती। मान बढ़ाई तो उसकी हुआ, वो मान जिसने अपनी कोई डिस्कवरी कर दी हो, नहीं। भगवान परमात्मा परमात्मा ही है, जीव जीव है, तो हम जीव हैं। तो उस परमात्मा ने इस दास पे कृपा करी और ये ज्ञान दिया। तो जो प्रसंग है उसी पर आते हैं। तो उन्होंने जैसे उस दादूपंथी महात्मा ने करबद्ध होकर ये कहा कि भगवान ये वाणी लिखवा दो, और ये वाणी आने वाले समय में जीवों के उद्धार का कारण बनेंगे। तो गरीबदास जी का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो गांव वाला ने सोची कि ले भाई ये छोरे का शरीर बाबा जी का भी हो गया, भी पागल हो गया इसके गिले कि इसका हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो पुणात्मा गरीबदास जी ने तीसरे दिन उनसे बात करी, बोले नहीं बालक की तरफ भाग ले, इधर फुर फुर करके कभी इधर भाग जा। तीसरे दिन खड़े हो गए और कहने लगे गोपाल दास अगर सारी लिख है तो लिखवाऊं, ना तो कती नहीं। न बोला जी मैं तो कती घर तो फारे को कह रहा हूं, मेरा तो कोई उद्देश्य रहा नहीं, जैसे कहोगे मैं लिखता रहूंगा। तो गरीबदास जी का अपना एक बेरी का बाग था, उस बेरी के बाग में बैठ के उसमें एक जंडी का पेड़ था, उधर जंडी जुंडी हुआ करती पहले, ऐसा बरानी साग से था। वहां गरीबदास जी बोला करते 13 वर्ष के बालक, और दादू पंथी गोपाल दास लिखा करता। वो ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध है, उनके मुख कमल से बोला हुआ। तो पुणात्मा अब परमात्मा पाना है हमने, और परमात्मा कैसे मिलता है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये तो हमारे सदग्रंथ वेद आदि सब ने प्रमाण कर दिया। और वो कैसे मिलता है, वो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में प्रमाण है वो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे 600 साल पहले परमात्मा आए थे और यही ज्ञान दिया करते थे, और ये दास आधुनिक का दिया हुआ वो अनमोल खजाना उसके बच्चों तक पहुंचा रहा हूं। तो उस समय यही कमी थी उस समय कि समाज शिक्षित नहीं था, और परमात्मा उनको ये सदग्रंथ नहीं दिखा पाए, क्योंकि सदग्रंथों तक ये ब्राह्मण गिंडली मारे बैठे थे उसके ऊपर वेद और गीताओं पे हैं, कि ये किसी और नहीं पढ़ सकता, इनको ब्राह्मण पढ़ देंगे। एक खरखोदे के पास एक गांव है, वो मेरे चत से उतर गया। वहां का एक जाट परिवार का लड़का था,
उसके मन में प्रेरणा हुई मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं, और संस्कृत भाषा पढ़ कर फिर सदग्रंथों को पढ़ूंगा और अपना निष्काम भाव से लोगों को शिक्षा बताया करूंगा, ज्ञान। और उस समय काशी विद्यापीठ में केवल ब्राह्मणों को ही प्रवेश पाता था, ब्राह्मणों के बच्चे ही, और नहीं पा सकते थे, वो उनका अपना नियम था, और कोई अधिकारी नहीं था संस्कृत पढ़ने का। तो उसने गांव से एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया, पहला नंबरदार हुआ करते अनपढ़ से। उसने कहा ताऊ मेरा मैं भी पढ़ लूंगा कितना स्कूल में, ले दस्तक कर दे। उन ला दिया अंगूठा और वो बनवा के सर्टिफिकेट ब्राह्मण जाति का प्रवेश पा गया उसमें, काशी विद्यापीठ के अंदर। और वहां अव्वल आवे, सबसे टॉप करे, सब ब्राह्मणों के बच्चों से आगे सबसे टॉप में आवे प्रत्येक क्लास में। शिक्षा पूरी होली तब वहां से वो अपना विदा होने लगे। तो वहां का जो प्रिंसिपल ब्राह्मण था वो बड़ा प्रभावित था उससे, और वो लोग केवल इसीलिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण वर्ग वाले के, यहाँ से पढ़ के जाएंगे और फिर दुनिया ना अच्छा बका पाएंगे, लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। काशी विद्यापीठ में पढ़कर आया ये ब्राह्मण का लड़का, दुनिया फिर उस तक कथा सुने दान चढ़ावे, उनका इतना सा उद्देश्य था बस। तो उस प्रिंसिपल ने प्राचार्य ने सोची कि तेरे लड़की बहन की हो रही है और लड़का होनहार है, खूब कमावेगा, बढ़िया संस्कृत पढ़ ली इसने, क्यों ना इससे विवाह कर दूं। तो उसने जब वो लड़का गया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो आपका बच्चा अपने फील्ड में सक्सेस हो, तो उसने कहा भाई कुछ दक्षिणा भी दे मेरे ते। अब जी मुझ भिखारी के पास क्या दक्षिणा है, जो मांगो वही दे दूंगा। ठीक है भाई वचन भर ले। अगर जी जैसे आप कहोगे भर लिया वचन, आपकी आज्ञा का पालन होगा कि आपसे मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूं। अब वहां फंस गया वो कि अभी जब मैंने विवाह कर लिया तो वहां रोड़ा पड़ेगा, ब्राह्मण गांव में हमारा ही ब्राह्मण है, वहां झगड़ा पड़ेगा और घर वाले गुस्सा होंगे तो यू के पंगा पा लिया। तो उसने वह साची बतानी पड़ेगी। कहने लगे गुरुदेव दो सजा दो वो देना, लेकिन साची बताऊंगा आज मैं धर्म संकट में फंस गया। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो जाट हूं, और ऐसे ऐसे उस गांव का नाम उतर गया मेरे चित्त। तो उसमें ये खरकोदा के पास है गांव, और मैं वहां का जाट हूं, किसान हूं, और मैं आपकी लड़की से ब्याह नहीं कर सकता, मैंने घर के कूटेंगे और वहां से निकाल देंगे, मैं फिर कहाँ रहूंगा। तो उससे वो गुस्सा हो गया कि तू कैसे यहाँ प्रवेश पाया। उसने कहा जी मैं ऐसे मेरी इच्छा थी हार्दिक शिक्षा ग्रहण करूं, इसलिए ये नकली झूठा सर्टिफिकेट बनवा लाया था मैं गांव वाले थे। तो उसने श्राप दे दिया उसको जैसे तैसे, और कहा कि वचनबद्ध तू हो गया है। कहा जी आज के बाद इस संस्कृत को ना पढ़ेगा और ना वेदों को किसी को संस्कृत भाषा में ना आगे तू पढ़ाएगा किसी को भी संस्कृत, और सदग्रंथों को भी तू नहीं पढ़ेगा इसमें संस्कृत को। वो बोला जी ठीक है जैसे आपकी आज्ञा से आ गया वो थोड़ा। तो कहने का भाव ये है उसने फिर दादू पंथ में जाकर संत मते में दीक्षा ले ली उस लड़के ने, जो किसान का लड़का था, और वहां से फिर वो दादू पंथी हो गया। फिर उसने अपना जैसा वेदों को पढ़ा तो जरूर, लेकिन संस्कृत भाषा यूज नहीं करी। लोक वेद में संत भाषा में उसने एक ग्रंथ बनाया, निश्चल दास नाम था उसका, निश्चल दास। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये वेद और गीता को तो ये ब्राह्मण लोग अपना कब्जा कर रहे थे, और परमात्मा कहा करते हैं कि ये तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, ये तो आपके गुरुजी मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य ये गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो उस समय यही बात बिगड़ी रही कि वो गुरु लोग कहते रहे कबीर अशिक्षित है, यो क्या जाने वेदों और ग्रंथों और पुराणों के बारे में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ये झूठा है, कपटी है। और इस बात का असर सारे भगत समाज का हो गया, सचमुच सही है। कबीर तो एक धानक है, जुलाहा है, शूद्र जाति में है,
ये तो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण इनको निकट नहीं आने देते थे। तो उस समय यही बात बिगड़ गई। इस सच्चाई को इन नकली संतों ने, मंडलेश्वरों, आचार्यों और महर्षियों और शंकराचार्यों ने उस परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक आने नहीं दिया और परमात्मा का घोर विरोध करा दिया। उनके साथ ऐसे जुल्म करवा दिए, पूछो मत। अपने आत्मा यही रिहर्सल इस दास के साथ हुई थी, क्रोथा कांड की। दास यही इनकी खाल उतारने लग गया ज्ञान की। महर्षि दयानंद नकली का समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सीडी बनाकर भक्तों को भेजा कि इसके पास खक नहीं, देखो यू महर्षि से इसे महर्षि हुआ करे। इस बात का पता चला नारी समाज के आचार्यों ने। इन्हें सोचा तुम्हारे जूते पड़ेंगे, गांव तुम्हारे अनुयायी पीटेंगे तुमने। दयानंद के अज्ञान का पता लग गया, तुम नाचते क्यों नहीं बताया हमारे को। तो उन्होंने जनता, राजा को और प्रजा को भ्रमित करके आश्रम पर अटैक करवा दिया। मारने के लिए आए, रामपाल को मार दो, आश्रम खत्म कर दो। और सच्चाई से बताया नहीं सच्चाई किसी को। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो उन्हें तो जुल्म किया सो किया। अब हम नो के न्यू हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जनता श्रद्धालु शिक्षित है और सदग्रंथ हमारे पास थे। सब ने देखा कि यू के कारण था। कुछ एक बुद्धिमान भी लोग हुआ करे, सारे थोड़े एकदम बैड सब आंख बीच कर चल पड़ते हैं। आज बुद्धिमान समाज है। तो उस समय परमात्मा का घोर विरोध कराया और सच्चाई को मिटा दिया कति। अब दास पे कृपा करी परमात्मा कबीर जी ने वह साची कहन की। आखिरी सांस तक नो का नो बोलूंगा, चाहे तड़के शरीर चला जा, कोई परवाह नहीं बने। तो अब ये जनता, हमारे श्रद्धालु क्यों समझ गए इसको? क्योंकि आज परमात्मा ने दया बख्शी। पहले तो अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को शिक्षित किया, फिर इस दास को तत्व ज्ञान युक्त किया, और फिर ये टीवी, ये सारे इंटरनेट वगैरह, ये मैन आदमी की सोच है। उस परमात्मा कबीर जी ने बनवाई है या आपके लिए? ना इस मानव शरीर का क्या फायदा? यहाँ चाहे राष्ट्रपति बन जा, कल न मृत्यु हो जा, गधा बना पावे। यहाँ का कोई प्रभुता है? यहाँ सुख की, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल जमीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ को। तो इन सदग्रंथों से परिचित करवा के ये दास आपको दृढ़ कर रहा है कि जिन सदग्रंथों को आप जिस श्रोधार्य मानते थे, उन्हीं में वही लिखा है जो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे। इन झूठों ने उस परमात्मा की सच्चाई को प्राण्य नहीं दिया। लेकिन यह कब तक रुकती है? सच्चाई में बड़ा दम होता है। आज यह एकदम स्पीड तो ऊपर आ गई और सब फेल हो गए, किसी के पास कख नहीं। अपना आत्माओं, दास ने इन सदग्रंथों को दिखाने की जरूरत नहीं थी। नहीं तो जब ना दिखाता तो ये मेरे साथ वो हल करा देते और दबा देते सच्चाई को, और हमारे साथ करे दिया था और भी भयंकर काम कर देते। तो ये दास ने ऐसा काम किया है सदग्रंथों को दिखाने का, मुझे जरूरत नहीं थी इनकी। तो मेरे को तो मेरे मालिक ने कंप्लीट नॉलेज दे रखा था। ये तो बहुत बाद में सन 2000 में जाकर ये 2000 के अंदर ये सदग्रंथों को देखा। नहीं, पहले तो कबीर साहब के ज्ञान के आधार से सन 1994 से 2000 तक उसी के आधार से प्रचार करता था। फिर ये प्रचार आना था ओपन, यानी बड़े स्तर पर, मालिक को पता था। उससे पहले दास को इन सदग्रंथों के अंदर प्रेरणा करी एक दिन कि कबीर साहब की एक वाणी याद आई, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूंगा वेद जानते नहीं। तो एकदम प्रेरणा हुई कि परमात्मा का वचन गलत नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि वेद में मेरा ही ज्ञान है, लेकिन उस वेद से मेरे पाने की विधि नहीं है, वो उन्होंने खुद आके बताई। तो वेद तो उपलब्ध थे नहीं, हमने वेद देखे भी ना थे, सुने थे वेद है, नो नहीं पता था वो है किसे। गीता जी जरूर हमारे पास होती थी, पढ़ते भी थे, वह समझ में बाहर थी क्योंकि हमने तत्व ज्ञान नहीं था। तो गीता जी देखा और उसमें पढ़ने लग गया, तो उसमें स्पष्ट तेरा भला हो, यो गीता ज्ञान दाता तो नो क्या कोई और है वो परमात्मा। और हम कृष्ण के ऊपर सारा कुछ शेरा बांध के बैठ गए थे। फिर वेदों को भी लाया, मैं वेदों में पाऊंगा, फिर तो अनुवाद ही निकाह किया हुआ है, वेदों ने भी चांदना कर दिया।
तो अब दास वो वेद और गीता, पुराण, कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब ये आपके रूबरू दिखा रहा हूं, पृष्ठ नंबर और अध्याय नंबर बताकर। तो दास ऐसे कर रहा है जैसे एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि में जावा था, हाथ में लालटेन ले रखी जग जला करके जैसे लैंप, और रास्ते में जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि देखना बच्चा, ध्यान से चलना बेटा, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो बच्चे उसके चारों तरफ खड़े हो गए, कहने लगे एक तरफ तो ये अंधा कह रहा है और एक तरफ ये लंप लिए हुए हैं। उन्होंने पूछा बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर ये लालटेन यानी लैंप किस लिए लिए हो? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बुढ़े आदमी ने तोड़ दो गिर के, इसकी रोशनी में मुझसे दूर के टल जाओ तुम, मेरी जान बची रहे, मैं अपना सफर कर लूं। तो ये सदग्रंथ जो है, तो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों न पढ़ जाओ, देख इसमें यो लिखा है। तो ये लालटेन का काम कर रहे थे, तो आज हम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठे तो पहले हम तेरे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। कोई बात है यार? अपने सिर पे कौन भार धरे, मतलब ये छेन मोल जी उनको नाश करे भक्तों का। तो कहने का भाव है पुण्यात्मा, उस परमात्मा की उस गरीबदास जी ने जो मालिक को देखा सदग्रंथों में का प्रमाण, वो तो बाद में देखा था, तो अपनी वो गोपाल दास द्वारा लिखवा दिया। और वो सदग्रंथ आज इस दास के पास उपलब्ध है। वो ग्रंथ आदरणीय गरीबदास जी द्वारा आंखों देखा लिखा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो ज्ञान तूने अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक सुना, उसमें कोई तो देवताओं की पूजा करता है, उसी को सच्ची मान रहा है, कोई हठ योग करता है, उसी को सही मान रहा है, कोई मुंह पर पट्टी बांध के अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत करता है, कोई गीता और वेदों आदि का पठन पाठन करके स्वाध्याय करके उसी को फाइनल मान रहा है। और ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मान रहे हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि जो तत्व ज्ञान उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है। और उसके अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, कौन से करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए। तो उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के वो तत्व ज्ञान है। यहाँ इन्होंने गीता अनुवादकों ने, थोड़ा सा दिखाऊंगा, यहाँ गीता के अनुवादकों ने सभी ने ये गड़बड़ कर रखी है। इसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे, और इन्होंने उसका अर्थ बनाया सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी, उसने स्वयं आकर बोली। जैसे वेद प्रमाण करते हैं कि वो सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, वो कबीर देव है, कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इन्होंने वो तो समझ में तीन तबार थी न अनर्थ कर डाले हैं। जहां भी गीता जी का निर्णायक ज्ञान होना था वहीं इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए, अनुत्तम माने। एक छोटे से बालक ने पूछ ले, चौथी 5वीं कक्षा के न, उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम उसका विपरीतार्थक अश्रेष्ठ, और ये अति उत्तम लिख रहे जिस तो श्रेष्ठ कोई और ही नहीं हो, झूठे कहेंगे। और वर्ज माने जाना होता है। यह गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम गति घटिया बता रहा है। और ये नौका जिस तो उत्तम कोई और ना हो, अगर उससे उत्तम और ना होती तो वो गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्यों कहता है कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है,
और फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, श्रेष्ठ भगवान तो इनसे भी कोई और है, और उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताऊंगे, उनसे खोजो। तो ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम इसलिए कहा है कि अर्जुन तेरे भी जन्म मृत्यु सदा रहेगी और मेरी भी रहेगी, मेरी पूजा करेगा तो। और ये कोई ना जिस तो कोई उत्तम और ना हो, मारेंगे सट्टी इतने दिन मूर्ख बना दिया, अपना जीवन नाश करा और हमारे बुजुर्ग बना दिए सारे भूत। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक वरद शब्द है। वरद माने जाना होता है, शब्द कोश में जाना लिख रखा, और इन्होंने आना कर दिया। जबकि गीता ज्ञान दाता कहता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के ओम नाम का जो जाप तूने किया है उस 3 मंत्र के जाप में, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। इसमें ओम ये सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् ये अक्षर पुरुष की साधना है, और सत वो सार शब्द है, वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना है। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो साधना तन उस अपने कंप्लीट कोर्स में की है वो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते, उस होटल में अपनी पुण्य कमाई खत्म करके फिर यहाँ धक्के खाते, गधे बनते, कुत्ते बनते, क्योंकि इन साधनाओं से पाप नहीं नाश होता। जैसे कर्म है दोनों भोगने पड़ते हैं, और कबीर परमात्मा की शरण में आने से हमारे पाप नाश हो जाते, पुण्य शेष रह जाते, तो तब हम मोक्ष पाएंगे। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसने कहा कि मेरे सतर की, अब हम इसके ब्रह्म के नाम के जो जाप करते हैं, इस नाम यहाँ नहीं लेंगे इसका क्रेडिट कुछ भी, इसको पकड़ा देंगे, पकड़ तेरा और छोड़ डमना संभाल तेरे अपने डमडमे। तो कहता यू खुद भी कह है कि मेरे सतर के मेरी साधना मुझे त्याग दे, और फिर एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान एकम अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों गधे कुत्ते हम पापों से बनते थे, पाप परमात्मा नाश कर देगा, पुण्य हम इसको दे देंगे इसके सतर के, और शेष 2 मंत्रों के पुण्य कमाई भक्ति वो आगे हमारे काम आओगे जब यहाँ से चलेंगे। तो आपको 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है, इन्होंने ऐसे डंगे उड़ा दिए जो सही तत्व आया ना ज्ञान का, वहां उल्टा अर्थ कर दिया। बता हम ब्रह्म के सारे, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 4थे अध्याय का ये 32वां श्लोक है, अध्याय नंबर 4 का। इसमें क्या कहा है, और ये 32वां श्लोक है, ये कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, ये ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने क्या अर्थ कर दिया इसका, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मणे मुखे कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ये कहां से प्रमाणित करेंगे अब देखना, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अब अध्याय नंबर 17 पर आगे हम, श्रीमद् भगवत गीता, ये 23वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है। अब इसमें ब्रह्मण शब्द है वही, और यहाँ इन्होंने इसका अर्थ सही कर दिया, जहां विचलित ना हुए। ओम ओम तत् तत् सत सत, ये सांकेतिक है दोनों शब्द। ये सरपुरुष का ब्रह्म का जाप है, ये अक्षर पुरुष का है, और ये परम अक्षर पुरुष का है। ओम तत् सत ये साधना है। ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो गया। तो हम यहाँ आ जाए, यहाँ न शर्म आ गई, सच्ची लिखते आना देख, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में ये फिर ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे। यहाँ लिखा है इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, वेद की वाणी में, इन वेद की वाणी कर दी। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोले, उस वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान विधि, यह है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होते हैं। इसमें क्या बताया है कि उस तत्व ज्ञान के अंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ऐसी साधना है जो
हठ योग वगैरह बकवाद नहीं है, वो ये सारा साधना है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर, क्योंकि वेदों में भक्ति की विधि परम सतर की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है। उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है वेद और गीता में कि तत्वदर्शी संत बताओगा कंप्लीट कोर्स, उससे पूछो। तो ये दास है भाई, वो दसम में आ जाता बच्चों, ये दास है वो तत्वदर्शी संत। तो इसका अर्थ है कि वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान स्वयं अपने मुख से बोल कर दिया है वो तत्व ज्ञान है। और उसमें ऐसी साधना है वो कर्मों से, शारीरिक कर्मों से काम करते करते पूरी होती है। वो उसमें कर्म सन्यासी होने की जरूरत नहीं, कर्म योगी से बात बनेगी। काम भी करो अपना घर का, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। इसका अर्थ ये है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 का हम ये पढ़ रहे हैं। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म पढ़ो इसको की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होने वाले जान एवं इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान के द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हो गया। इससे सिद्ध गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध ये हो गया कि गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान होता तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। 18 अध्याय बनाए, एक अध्याय और लिख देती है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि ये तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों से समझ। ये देख अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर अब 34 में आ गए हम। कहते हैं उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमात्मा कहा करते गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये आज तक सारे अज्ञानी थे, ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं, इसमें क्या लिखा है अटपट मारन लाग रहे थे। तो कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का थोड़ा सा जो कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में बताया है कि 12 पंथ काल चलावेगा। ये आत्मा तो सारी परमात्मा ही की है। जैसे गरीबदास जी को लेकर गए, उनसे ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान लिख दिया। इनको कह दिया था बेटा भी नाम और सतनाम तो किसी ने बताइए ना। गरीबदास जी को परमात्मा ने, क्योंकि ये तो साथ साथ रहते, पल पल में मिलते हैं, जो इनके प्यारी आत्मा है, उनसे कह दिया था कि तू एक परंपरा बना के जाना, उसको कह जाना आगे एक ही व्यक्ति उस नाम का जाप करे और उसको स्वयं ही ध्यान रखे और नेक्स्ट को अधिकारी बनाकर उसको दे के जा। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने सार शब्द, सार नाम और सतनाम कंप्लीट दिया था। सार शब्द और सार नाम तो एक ही है और सतनाम ये 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है। और फिर वो शीतल दास जी हुए हैं, ब्राह्मणा गांव में उनका आश्रम है, हरियाणा के अंदर जिला दद्दर में, उनको दिया। उसके बाद वो केवल एक ही जो दास की परंपरा में उन्हीं को एक एक को वो बताते हुए आए थे। और मेरे गुरुदेव के लाखों के संख्या में शिष्य थे, लाल कपड़े भी पहन रहे थे, वो घर छोड़ कर त्यागी भी बन रहे थे, पर वो अधिकारी नहीं थे। उसने इस दास को बताया कि बस ये खजाना है, तू बरती भी इसको खूब। और ये परंपरा ही शुरू से ही, हम एक से अधिक को नहीं बता सकते, तेरे को आदेश मिलेगा और तू इसको खूब। तो परमात्मा दास को मिले कबीर परमेश्वर और उसको कहा कि अब कर दे, इसका डिस्क्लोज कर दे। तो वो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ आज दास डिस्क्लोज कर रहा है। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले और उनको जो तत्व ज्ञान दिया, वाणी दी। कबीर साहब की महिमा की वाणी गरीबदास जी ने कलम तोड़ लिख रखी है। तो कबीर सागर में लिखा है कि काल 12 नकली पंथ चलाओगा, इसने कहा था। जैसे गरीबदास जी आए, जैसे चूड़ामणि जी थे,
चूड़ामणि जी तो बहुत अच्छी आत्मा थी, लेकिन उन जो 5 नाम का आदेश आगे देने को दिया था धर्मदास के पुत्र को, उसने आगे देता रहा, लेकिन छठी पीढ़ी में आकर भ्रमित कर दिया किसी ने उन्हीं की परंपरा में। वो 5 नाम छुड़वा दिए और ही जो आरती सी करवा दिया, जो नाम अमर नाम पातल्य सब सिंधु नाम, इनको 5 नाम कहे हुए। तो ऐसे काल ने प्रत्येक संत के पंथ को बिगाड़ दिया। जैसे गरीबदास जी का पंथ है, गरीबदास जी तो परिपूर्ण थे, परमात्मा से परिचित थे, सारा लिख रखा सही प्रमाण, लेकिन गरीबदास पंथ में कोई भी इन नामों से परिचित नहीं। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त दास उसी गरीबदास पंथ से निकल कर आया, कख भी पता नहीं किसी ने। और कबीर साहब कहते हैं 12 पंथ हम ही को जावे, अस्त्र घर का मरब नहीं पावे। इनको ज्ञान नहीं, ज्ञान तो इस दास ने बताना था। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो जो कहा ना कि 12वें पंथ में, गरीबदास के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी, तो वो वाणी इबदास आपको बतावेगा। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, गरीबदास जी ने तो ऐसा काम किया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम पोस्ट कोयला, थाना हनवारा, जिला गोड्डा, झारखंड। वर्तमान अभी भागलपुर सिटी बिहार में रह रहे हैं। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सितंबर 2009 में। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? हिंदू धर्म का जो परंपराएं है सभी करते थे। इष्ट रूप में शिव जी को ज़्यादा मानते थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी, कुछ लंबी कहानी है। संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसे आया, आपस में हम लोग चाचा ताऊ में लड़ाई झगड़ा हो गया था गुथिया में, तो उसी कारण से मैं 307 दफ़ा लग गया था। हम जेल चले गए थे। जेल में काफ़ी समय हम रहे, 6 महीना जब रह गए तो मैं मुझे ज़्यादा परेशानी से होने लगा। तो फिर मैं क्या करूं, बहुत कष्ट हो रहा था वहाँ पे। तो एक सावन आता है जो कि बिहार में सुल्तानगंज से देवघर जल चढ़ाए जाते हैं, 1 महीना पूरा मेला रहता है उसमें। तो हम प्रत्येक सोमवारी डाक चढ़ाते थे। डाक होती है कि सुल्तानगंज से जल उठाओ और कहीं नहीं रुकना होता है। लेटरिन पेशाब जो भी कुछ है सब रोक के रख करके एक ही बार जल ढार के ही उसको रुकना होगा। 110 किलोमीटर होता है। तो ऐसे दृढ़ भगत थे हम, भक्ति करते थे। तो जेल जाने के बाद मैं टूटता चला गया। तो सावन महीना जब आया तो अंदर मैं मतलब काल्पनिक किए परमात्मा से। परमात्मा हम शिव जी को ही मानते थे। बोले कि शिव जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आज तक कुछ मांगे भी नहीं आपसे, लेकिन आपकी दया हो तो सावन में मुझे जेल से निकाल दिया जाए ताकि हम आपका जल चढ़ाएंगे। तो हम जेल से नहीं निकले, तो हम टूटता चला गया। तो इसी बीच में एक हरि सिंह आए हरियाणा से। हरियाणा क्रोथा गांव के पास धीगल गांव है, हरि सिंह नाम है उनका। वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। तो वो जो है उनके ऊपर झूठे आरोप लगे थे। वो आरोप को मतलब जो है सच्चाई को सिद्ध करने के लिए वो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है हरि सिंह, जिस जेल में मैं था उसी जेल में वो आए। तो वो परमात्मा का चर्चा चलने लगा, तो परमात्मा के बारे में वो बताते थे। उस समय में काफ़ी नशा करते थे भगत जी। तो वो नशा को देख करके वो देखा कि तो बर्बाद हो जाएगा, तो वो परमात्मा के बारे में बताने लगा। देखो परमात्मा एक है, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उससे पूरा लाभ भी होगा, आर्थिक भी होगा, मानसिक भी ठीक होगा और मोक्ष को भी प्राप्त होगा। तो हम बोले कि पता नहीं कैसा भक्ति न है। तो जितनी भी भक्ति बताते थे तो हमको उल्टा लगता था। तो मैं उससे वाद विवाद करने लगा, काफ़ी मतलब जो है लड़ाई करते करते तब उसने ऐसा है लाइब्रेरी से उन्होंने शास्त्र को, गीता को उठा कर लाया। उसने बताया देखो परमात्मा का आदेश क्या है और यहाँ के जन समूह करता क्या है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने गीता को खोल के दिखाया कि देखो संत रामपाल जी महाराज ऐसे बताते हैं परमात्मा कौन है, कैसी भक्ति करनी चाहिए, वैसे करने से आपको लाभ मिलेगा। तो मैं धीरे धीरे समझते चला गया। तो धीरे धीरे मैं उस ज्ञान को समझने लगा। तो फिर मैं उस समय में जेल में था तो बहुत टूटा हुआ था। तो मैंने बोला कि भगत जी ऐसा है कि क्या मैं जेल से निकाल सकता है संत रामपाल जी महाराज? बोले परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, परमात्मा उसी को कहा जाता है जो को कुछ भी करने में असमर्थ नहीं है। तो हम बोले भगत जी ऐसा है कि हम संत रामपाल जी महाराज से मेरे तरफ से अरदास कैसे लगता है लगा दीजिएगा, ये जैसे भी आपका मैसेज होगा वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा, ताकि हम जेल से निकलना चाहते हैं, हम उन्हीं की भक्ति करेंगे यदि वो जेल से निकाल देंगे
तो तब तक वो 3 महीना में उनका बेल भी हो गया, वो बाहर आ गए बरी होकर के। फिर वो मुलाकाती करने के लिए जब मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि जो है कोई दिक्कत, बोले दिक्कत तो बहुत है भगत जी, आपको तो पता ही जेल से निकले हैं। तो बोला कि ठीक है। तो हम बोले कि जेल से कब निकलेंगे, पूछे थे संत रामपाल जी महाराज से। तो बोला, उन्होंने बोला कि भक्ति करते रहो तो निकल जाओगे। तो मैं टूट गया, बोला कि तो सभी संसार यही बोलता है भक्ति करो लाभ मिलेंगे, उन्होंने भी यही बोला है। तब जब देखा कि पूरा टूटा हुआ तो बोला कि संत रामपाल जी महाराज बोला है कि 3 महीने के बाद ठीक 16-17 तारीख को तुम निकल जाओगे। तो मैंने भूल गया। 3 महीना जब बीता तो फिर मुझे याद नहीं रही। तो अचानक से घर वाले भी कोई मिलने के लिए नहीं आते थे जेल में। तो हम सोचा कि पूरा जीवन यहीं पर हमको बिताना पड़ेगा। तो अब तक 3 महीना जब बीत गया भगत जी, ऐसा है कि हम संत रामपाल जी महाराज की ही ज्ञान चर्चा करते थे जेल में। तो हम लोग भगत सबको हमको चिढ़ाते थे कि देखो ये हरि भगत का चेला है, ऐसे ऐसे करके बोलता था। हम लोग भगत जी उनका चेला नहीं है, हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पे आरूढ़ हो गए हैं, उनकी भक्ति करते हैं, सब वो जो सच्चाई है वो हम बताते हैं। तो इसी बीच में गेट राइटर होता है जो को संदेश देता है कैदियों को, कि कुछ भी मैसेज होता है तो वो देता है। तो उन्होंने 16 तारीख को भगत जी, सर जी ऐसा है कि उन्होंने संदेश दिया कि बोला संतोष, बोला हाँ जी, बोला कि आपका कुछ खुशखबरी है। बोले बताओ क्या है भाई। तो बोला कि जो है पहले हमको सिगरेट पिला दो। बोला कि देखो मैं तो सिगरेट पिला नहीं सकता, क्योंकि हम जो है हरि सिंह जो है वो बताए हैं कि उसमें नशा नहीं करना होता, छूना तक नहीं होता, पिलाना तो दूर हो गया। तो हम लगे ये नहीं दे सकते हैं। तो बोले इसके बदले में तुम कहोगे तो हम जेल से निकलेंगे तो 5 किलो या 10 किलो मिठाई दे दूंगा मैं। तो बोला कि ठीक है, ऐसा है कि तुम एक ही सिगरेट पिला दो। बोले नहीं हम नहीं पिला सकते हैं। बोला छोड़ो यार, तुम तो अडिग हो गए हो तो फिर कहना क्या है, ऐसा है तुम लोग को बेल हो गया। तो हम खुशी का ठिकाना नहीं हुआ, विश्वास ऐसे नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि बेल हो गया। फिर जो है दूसरे दिन जो है बेल बॉन्ड भरा जाता है। तो बेल बॉन्ड वगैरह भर करके जब 17 तारीख को मैंने जब बाहर आया तो इससे हमको एक याद आया कि जब उन्होंने डेट दिया था भगत जी ने, तब वो याद आया कि संत रामपाल जी महाराज ने हमको डेट दिया था कि आज से 3 महीना ठीक 16-17 तारीख को निकल जाओगे। 16 तारीख को खुशखबरी हुई और 17 तारीख में बाहर आया। तो मैं उसी समय से मतलब जो है पूरा विश्वास हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज के ही डेट के दिए हुए भगत जी, सर जी हम बाहर निकले और उन्हीं का दया हुआ। तब मैंने जा कर के संत रामपाल जी महाराज से नवंबर 2009 में नाम दीक्षा लिया मैंने। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी हम आर्थिक स्थिति से बहुत गिरे हुए थे, यानी कि 50-100 रुपया कमाते थे। आज संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी है कि आज मैं सैलून का काम करता हूं। मैं किसी कारीगरी करते थे, 50 रुपया 100 रुपया कमाते थे। आज के डेट में मुझे 3-4 दुकान परमात्मा ने प्रदान किया हुआ है, उनकी सेवा में हम हैं और हम आज बहुत खुशी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब परिवार हमारा जो है नाम दीक्षित है। हम पहले काफ़ी नशा करते थे कि हम 24 घंटा में नशा में ही रहते थे। मानसिक तनाव के कारण से लग रहा है कि अब संसार, हमने 3 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश किया, क्या ये दुख है। तब संत रामपाल जी महाराज की दया आज ऐसी हुई है कि आज हम बहुत ही सुखी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भगत जी उन्हीं की दया हुआ है जो हम नशा भी छोड़ दिए और कुछ भी नहीं करते, और अपने बच्चों को भी सबको समझाते हैं, आसपास समाज को भी समझाते हैं कि नशा बुरी चीज़ है। और जिनके घर में आज नशा है, आज तो आसपास में हम देखते हैं कि बहुत बुरा हाल है उनके। हम तो यही समाज से कहेंगे कि सभी को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले, अपना जीवन सफल कराएं, बहुत अच्छा से जीवन जिए। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? 11 चरण में चल रही है सत्संग के नीचे पीली पट्टी में नंबर दिया गया हुआ है नज़दीकी, उस पर फ़ोन करके नज़दीकी आश्रम से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और जो है अपन जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।